My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का चैप्टर ले रहे हैं हम लोग थर्ड, जिसका कि नाम है चेंजेस इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका टॉपिक लेने वाले हैं हम कि अकाउंट्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनका मतलब होता है कई सालों से अर्जित किए गए लाभ, जो हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े लाभ बचा कर रखते हैं और वो जब इकट्ठा हो जाते हैं फर्म के अंदर तो उन्हें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और कई साल की हानियों को अगर जोड़ते रहते हैं, अगर कई साल से हानियां और हानियों को जोड़ते रहते हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं, तो उनको कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जी हाँ मेरे बच्चों, कई प्रकार के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। मैं आपको नाम बता दूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कई नाम से आ जाते हैं, जैसे कि रिजर्व अकाउंट के रिजर्व के नाम से आ जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के नाम से, जैसे कि हम करंट ईयर का प्रॉफिट कहते हैं, उस नाम से आ जाता है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से आ जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से आ जाता है, रिजर्व फंड के नाम से आ जाता है, जनरल रिजर्व के नाम से आ जाता है। ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो लाभों में से इकट्ठे किए हैं, कई वर्षों तक लाभ इकट्ठे करने के बाद जो है संचित हो जाते हैं, इन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। क्या ट्रीटमेंट है इनका ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये जो भी जो इकट्ठे किए गए हैं ये पिछले कई सालों की लाभों से इकट्ठे किए हैं। वो लाभ फर्म के ओल्ड पार्टनर्स ने कमाए थे, वो फर्म के ओल्ड पार्टनर से लाभ कमाए थे। जब इनका बंटवारा का टाइम आता है, जब इनको बांटना होता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ये दे दिए जाते हैं। इसमें न्यू पार्टनर्स का कोई रोल नहीं होता। जी हाँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्पेशली न्यू पार्टनर का रोल नहीं होता। अभी तो हम ये कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेंजेस रेशियो में, इसमें जो है ये सारे रिजर्व जो है इन्हें डेबिट कर दिया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए देख लीजिए, रिजर्व अकाउंट अगर कोई है या रिजर्व फंड अकाउंट है उसे डेबिट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे भी डेबिट कर दिया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट है उसे भी डेबिट कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट रिजर्व है इसको भी डेबिट कर दिया जाएगा। अब ये तो है रिजर्व, जनरल रिजर्व के नाम से आ जाए, रिजर्व फंड के नाम से आ जाए, सिंपल रिजर्व के नाम से आ जाए। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसमें होते क्या है, उसमें होते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट। ठीक है, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि कमाई तो ओल्ड पार्टनर ने है। अब बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन की। एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, उसके अंदर किसी कर्मचारी का कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कुछ रिलीफ फंड दिया जाता है। वो फंड फर्म की एक्चुअल लायबिलिटी होता है। मान लो इसमें हमने 10 लाख का रिजर्व बना रखा है और किसी कर्मचारी को चोट लग जाती है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे 1 लाख दिया जाता है, तो 10 लाख में से 1 लाख कट जाएगा, लायबिलिटी सफर में उतार दी जाएगी, उस व्यक्ति कर्मचारी को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा वो होता है एक्सेस रिजर्व। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। अगर कोई लायबिलिटी है तो एक्चुअल लायबिलिटी उतारनी पड़ती है, वही लाइन मैंने वहाँ पे लिखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट करती रहती है फर्में अपने पैसे की मार्केट में, शेयरों में करें चाहे किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें होती है एक बुक वैल्यू जो बुक में लिखते हैं, और एक होती है उनकी मार्केट में असली वैल्यू। ठीक है, अगर मार्केट की वैल्यू गिर जाए तो उस लॉस को यहाँ से कंपनसेट कर लेते हैं और बाकी बची हुई रकम को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे बच्चों, इसके अंदर हो गया रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में किया जाता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। कोई लायबिलिटी होगी तो वो काट ली जाएगी, बाकी बांट दिया जाएगा। अब आती है हमारी एक्यूमुलेटेड, पढ़ने वाले हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब आ रही है एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, जब कई सालों तक फर्म को हानि होती है और वो हानि को इकट्ठा करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो वो हानि एक्यूमुलेटेड लॉस कहलाती है। वो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाती नहीं है, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, बल्कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, वो भी ओल्ड। यहाँ मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट ना होकर क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में डेबिट होता है। कौन से होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे करंट ईयर का लॉस हो जाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ये क्रेडिट होता है तो इसका मतलब है करंट ईयर का लॉस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये डेबिट हुआ है तो ये लाभ है। जब डेबिट जिस खाते को करते हैं उस खाते में से निकाली जाती है राशि, और जिसको क्रेडिट करते हैं उसमें डाली जाती है। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लाभ डाले गए थे, अब यहाँ हानि है तो हानि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, और नीचे जो आएगा वो लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है करंट ईयर का लॉस, ये हो गया। पिछले सालों के लॉस हो तो भी ऐसे लिखा जा सकता है पेंडल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं मेरे बच्चों
जो एक बार कर दिए जाते हैं और इनका लाभ वर्षों तक फर्म को होता है और वर्षों के लाभों में से इसे काट लिया जाता है। तो मेरे बच्चों, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जब एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो कई बार 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट बनती है और कई साल तक फर्म उसे यूज करती है। तो थोड़ी थोड़ी किस्तें जो है इसकी फर्म में से हर साल लाभों में से कटती रहती है। ठीक है, तो ऐसी को हम नेगेटिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर कोई रकम ना कट पाए लाभों में से तो वो लॉस के रूप में कंसिडर की जाती है और वो भी जो है वो भी लॉस होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस रूप में जैसे एंट्री बनी हुई है। ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक तो लॉस, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कोई भी एक्सपेंडिचर होता है जो आज वर्तमान में कर दिया गया जिसका फर्म को कई सालों तक लाभ उठाना है, लेकिन अगर लाभ उठाना बंद हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है या इसमें कोई चेंजेस आता है, फर्म के अंदर कोई डीड बदलती है, कुछ बदलता है, तो उस समय जो है इस लॉस को जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको रहती है, आप प्रैक्टिकल सोल्व कीजिए, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपने मेहनत करनी है और प्रॉब्लम्स जो है मुझे भेज देनी है।